अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक रोज़ एक बादशाह का दरबार लगा था और आप जानते हैं कि जितने भी बादशाह गुजरे हैं उनको पेंटिंग्स का, आर्ट का बहुत शौक होता है। तो एक पेंटर उस बादशाह के दरबार में मौजूद था और उस पेंटर ने बादशाह से कहा कि ए बादशाह, आपका पैलेस, आपका महल इस कदर खूबसूरत है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके पैलेस की एक दीवार के ऊपर एक खूबसूरत पेंटिंग बनाऊं, मुझे इजाजत दीजिए। जब बादशाह ने उस पेंटर की, उस आर्टिस्ट की ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेशक हम तुम्हें इस चीज की इजाजत देते हैं। जब उस पेंटर को, उस आर्टिस्ट को उस पेंटिंग की इजाजत मिल गई तो वहां पर एक और शख्स मौजूद था और वो शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। तो बादशाह ने कहा, हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो। उसने कहा कि जहां आपने इस आर्टिस्ट, इस पेंटर को इजाजत दी है पेंटिंग करने की, मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी इजाजत दीजिए एक पेंटिंग बनाने की। मेरा आपसे ये वादा है कि जैसी पेंटिंग ये आर्टिस्ट बनाएगा, जैसा खूबसूरत शाहकार ये आर्टिस्ट बनाएगा, मैं भी बिल्कुल वैसा ही खूबसूरत शाहकार बनाऊंगा। जब ये बात बादशाह ने सुनी तो बादशाह जरा हैरान हुआ। उस शख्स ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस दीवार के ऊपर आप उस पहले आर्टिस्ट को पेंटिंग बनाने की इजाजत दे रहे हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट दीवार के ऊपर मुझे मेरी पेंटिंग बनाने की इजाजत दे। और मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि मेरी पेंटिंग का एक एक स्ट्रोक, एक एक डिटेल, एक एक चीज जो ये पहला आर्टिस्ट बनाएगा, मैं भी बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग बनाऊंगा। अब अगली बात जो उस दूसरे पेंटर ने कही वो सुनकर बादशाह और हैरान और बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि इनक्विजिटिव हो गया। उसने ये कहा कि आप हम दोनों की दीवारों के बीच में एक पर्दा लगा दीजिए और साथ ही आप कोई गार्ड्स भी खड़े कर दीजिए अगर आपको इस बात पे शक है कि मैं उसकी बनाई हुई पेंटिंग कॉपी ना कर लूं या वो मेरी कॉपी ना कर ले। जब ये तमाम गुफ्तगू हो गई तो बादशाह ने 3-4 गार्ड्स जो हैं वहां पर असाइन किए। एक बहुत ही हैवी किस्म का पर्दा जो है दोनों दीवारों के बीच में लगा दिया गया। जो पहला पेंटर था उसने इजाजत मांगी बादशाह से कि वो जाके घर से अपने पेंट्स, अपने ब्रशेस, ऑयल और वो तमाम चीजें लेकर आ सके। और दूसरा पेंटर, दूसरा आर्टिस्ट जो था, उसने जो चीज मांगी वो सिर्फ एक बाल्टी पानी और एक साफ कपड़ा था। अब दोनों पेंटर्स, दोनों आर्टिस्ट जो हैं वो अपने अपने काम में जुट गए। सुबह से शुरू होते रात तक काम करते। इसी तरह से 30 दिन गुजर गए। जब 30 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर जाने के बाद बादशाह ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि जब मैं उन दोनों की पेंटिंग्स देखूंगा। द किंग वाज सुपर एक्साइटेड। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसके लिए ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि किस तरह से बगैर देखे एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की पेंटिंग को बना सकता है। और उस दावे पर वो बादशाह बहुत हैरान भी था एंड ही वाज सुपर एक्साइटेड। फाइनली वो वक्त आन पहुंचा। वो पहले आर्टिस्ट के पास गया। उसने देखा कि एक बेइंतहा खूबसूरत पेंटिंग वहां मौजूद थी। उसने उस पेंटिंग को देखा, उसके कलर्स को देखा, उसको अप्रिशिएट किया। उसके पैलेस की दीवार अब एक खूबसूरत दीवार बन चुकी थी। बेइंतहा खूबसूरत रंग, बहुत ही खूबसूरत आइडियाज उसके ऊपर जो थे वो उस दीवार जो कि कैनवस के तौर पे इस्तेमाल की गई थी उसमें भर दिए गए थे। इट वाज फुल ऑफ लाइफ एंड ही वाज सो हैप्पी। उसने अपने खजाने में से तहाइफ जो हैं उस पहले आर्टिस्ट को दिए। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि अब इस पर्दे को बीच में से हटा दिया जाए। अब मैं चाहता हूं कि मैं दूसरे आर्टिस्ट की पेंटिंग देखूं कि जिसने दावा किया था कि वो पहले आर्टिस्ट जैसी डिटो पेंटिंग बनाएगा। अब पर्दे साइड पे हुए तो वो क्या देखता है
कि एग्जैक्टली बिल्कुल जैसी पेंटिंग पहले आर्टिस्ट ने बनाई थी, बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग, एक एक स्ट्रोक, एक एक डिटेल, एक एक चीज जो पहले आर्टिस्ट की पेंटिंग में थी वो दूसरे आर्टिस्ट की पेंटिंग में साफ शफाफ नजर आ रही थी। ये देखकर वो बादशाह हैरान रह गया। उस बादशाह ने हैरान होकर उस पेंटर से पूछा, ये आखिर तुमने कैसे किया? Exactly each and every single stroke, the colors, the design, everything is the same. तुम ये कैसे कर पाए? तो जो दूसरा पेंटर था वो उससे ज्यादा बड़ा आर्टिस्ट था। वो कहने लगा कि मैंने पूरे 30 दिन इस बाल्टी में मौजूद पानी और इस साफ कपड़े से इतना साफ किया इस मार्बल की दीवार को, इतना चमकाया जैसे एक शीशा होता है, और जो पेंटिंग उसने बनाई वो इसके अंदर इस तरह से दिख रही है जैसे हमें शीशे के अंदर कोई चीज दिखाई देती है। Ladies and gentlemen, all the girls and boys and all the young small little babies and boys, मैं एक बात सिर्फ यहाँ पर कहना चाहूँगी, हमारे अंदर, हमारे ख्यालों के अंदर, हमारी सोचों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिल के अंदर इसी तरह सब कुछ खूबसूरत है। What all we need to do is we need to clean our hearts, we need to clean our thoughts, we need to clean our souls. जब हम अपने अंदर से सफाई करते हैं तो हमें वो तमाम चीजें जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली हैं, हमें वदियत हुई हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो निखर के सामने आती हैं। कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, अच्छा करने का अमल, नेकी करना, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, मुस्कुराते रहना, कम में खुश होना, ये तमाम चीजें जो हैं ये हमारे अंदर हैं। बस थोड़ी सी ज़रूरत ये है कि हम ये 21 डेज चैलेंज जो हमने शुरू किया है, ज़रा फोकस करके जब अपने दिल की, अपनी सोचों की, अपने दिमागों की जब अच्छी तरीके से सफाई करेंगे उस दूसरे आर्टिस्ट की तरह, तो फिर आप देखेंगे कि वो अंदर अच्छाई और कॉन्फिडेंस, हर चीज़ जो रब ने हमें अता की है वो निखर कर इस तरह से सामने आएगी कि रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी शख्सियत से रिफ्लेक्ट करेगी। वो जिनको हम अपना आका मानते हैं, हम अपना मौला मानते हैं, जब हम अपने अंदर की अच्छाई करेंगे और उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में होगी, जब हम उस दिल को साफ करेंगे, बारहा साफ करेंगे, तो फिर हमारे अजसाम से, हमारे वजूद से वो जो अच्छाइयाँ, वो जो सिफात उन हस्तियों की थी जिनको हम लोग अब करते हैं, वो हमारी ज़ात से, हमारी शख्सियत से रिफ्लेक्ट करेंगी। We will become the reflection of all those amazing human beings, those divine humans जिनको हम look up करते हैं। मगर ज़रूरत क्या है कि हम अपने अंदर बाहर को अच्छे तरीके से साफ करें, and that's a very, very important thing to do. Once you will do that, you will get everything in life. Your life will be like a clear crystal and a very clean mirror. अल्लाह हमें शऊर दे और आसानी दे कि हम अपनी जिंदगियों को साफ, शफाफ और खूबसूरत बना सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।